अक्सर देखा गया कि कई बिजनेसमैन और कंपनियां देश से पहले अपने मुनाफे को ऊपर रखती हैं और ये कड़वी सच्चाई है जिसको हमें कबूल करना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर दिवाली के मौके पर बिक रही चाइनीज माल को ही ले लो। कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, सरकार और आम लोगों की रिक्वेस्ट के बावजूद कई ट्रेडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने चाइनीज सामान मंगवाया और उसको बेचकर बड़ा मुनाफा भी कमाया। दिक्कत बस यहीं तक नहीं है, मसला ये है कि मेड इन इंडिया के नाम पर भी कई कंपनियां इमोशनल तौर पर भारतवासियों को लूट रही हैं। ये कंपनियां नाम के लिए बस भारत में चीजों को असेंबल करती हैं, यानी कि बस जोड़ती हैं और उनमें इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का आयात चाइना से करती हैं। इस तरीके से भारत कभी भी चाइना की बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका समाधान भी भारतीय सरकार और भारतवासियों को ही निकालना पड़ेगा। भारतीय सरकार तो अपनी तरफ से PLI स्कीम लेकर आई थी जिसमें 16 कंपनियों को चुना था जिनको भारत में स्मार्टफोन और उसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। और खास बात यह है कि इस लिस्ट में एक भी चाइनीज कंपनी नहीं है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कई लोकल भारतीय कंपनियां सामने आ गई हैं, लेकिन स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कोई भी बड़ा भारतीय विकल्प सामने नहीं आ रहा था। और ये कमी पूरी कर दी है भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ने। दरअसल अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की भारत में प्रोडक्शन के लिए टाटा तमिलनाडु के होसर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 5000 करोड़ की लागत से नया प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने जा रही है। टिडको यानी कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टाटा को 500 एकड़ की जमीन अलॉट कर दी है। और खास बात यह है कि काम इतनी तेजी से चल रहा है कि इसका भूमि पूजन भी करवा लिया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की यह कंपनी आने वाले समय में इस प्लांट में आईफोन से लेकर सभी एंड्रॉइड फोन्स के कंपोनेंट तैयार करने वाली है। टाटा का यह प्लांट आने वाले समय में तकरीबन 18,000 लोगों को रोजगार देगा, जिनमें 90% महिलाएं होंगी, यानी कि एक तीर से दो निशाने। 100% स्वदेशी स्मार्टफोन के साथ साथ महिला सशस्त्रीकरण भी। टाटा के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान होगा चाइनीज कंपनियों को, क्योंकि इन कंपनियों ने लोकल भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों को मार्केट से बिल्कुल बाहर ही कर दिया था। लेकिन अब जब टाटा इन सभी कंपनियों को भारत में ही सस्ते कंपोनेंट्स देगा तो फिर ये सभी कंपनियां भी चाइनीज कंपनियों के मुकाबले कम्पिटिटिव तरीके से मार्केट में अपने सस्ते स्मार्टफोन उतार पाएंगी। इसी के साथ टाटा ने यह भी ऐलान किया है कि अगर सब ठीक रहा तो वो निवेश की रकम 5000 करोड़ से बढ़ाकर 8000 करोड़ तक कर देंगे। और फिर इस प्लांट में स्मार्टफोन्स के साथ साथ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, जैसे कि टीवी, फ्रिज, AC, माइक्रोवेव ओवन आदि। इस समय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चाइना को टक्कर देने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी जी की जियो ने भी गूगल के साथ हाथ मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं बल्कि स्मार्टफोन बनाने जा रही है। लेकिन टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में लगभग $1 बिलियन तक का निवेश करके हम सबको एक बार फिर उन पर गर्व करने का मौका दे दिया है। इसीलिए आप सबसे भी निवेदन है कि अगर आपको भी गलवान घाटी में हुए शहीद जवानों के बलिदान का थोड़ा सा भी एहसास है तो चाइनीज सामानों का 100% बहिष्कार करें। और टाटा के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।